गुरु पूर्णिमा पर्व की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। चूँकि गुरु पूर्णिमा जुलाई के प्रथम वीक में प्रथम सप्ताह में ही आ गया है तो इसलिए भी स्पेशल हो जाता है। किसी ने कहा है कि गुरु गूंगा गुरु बावला गुरु देवों का देव, कि जिससे हमको कुछ सीखने को मिल जाए वो हमारा गुरु हो। गुरु के लिए हम ये नहीं कह सकते कि गुरु के लिए ऐसा ड्रेस कोड होना चाहिए या गुरु के कैसा दिखना चाहिए। हम राह चलते भी किसी से भी सीख सकते हैं, लेकिन जीवन चक्र में जहाँ हम विद्यालय जा कर के और जिनसे अक्षर ज्ञान सीखते हैं उनको ही गुरु मानते चले आ रहे हैं। या पहले तो गुरुकुलों में पढ़ाने की या पढ़ने की परंपरा थी, तो उसी परंपरा में हम गुरुकुलों की दृष्टि से हम गुरु जी को देखते हैं कि जो हमको अक्षर ज्ञान देता है, जो हमको साक्षर करता है, उसको ही गुरु माना गया है। अब सामाजिक जीवन में भी हम जैसे किसी विशेष पंथ से प्रभावित होकर के अपना गुरु मान लेते हैं, तो वो भी गुरु ही हैं। हम रोज़मर्रा के जीवन में जिनसे भी सीखते हैं वो सभी हमारे गुरुजन कहलाते हैं। गुरु का कोई एज का लिमिट का दायरा नहीं होता कि इस उम्र का गुरु होता है या इस उम्र का हो सकता है। हम जीवन में अपने से छोटों से भी कुछ सीख सकते हैं, तो वो भी हमारे लिए गुरु का ही रूप है। तो कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, कबीरदास जी ने बहुत पहले ये दुआ कह दिया था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े थे, लेकिन गुरु ने ही मतलब ऐसा रास्ता बताया कि उसने शिष्य ने गोविंद को पा लिया। यानी ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है ना, वो भी गुरु ही बताता है। यानी ये हमारे सामाजिक जीवन की बात हुई कि गुरु ही हमें अपने जीवन को किस प्रकार सफल बनाना है, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे वो हमको हमारे संस्कारों से हो। तो ये सारे जो जीवन में जो किसी के चमत्कार होते हैं वो गुरु द्वारा ही होते हैं। ऐसे तो शिक्षा के लिए कहा गया है कि शिक्षा शेरनी का दूध जो पिएगा जो दहाड़ेगा। दहाड़ने से मतलब चिल्लाना पुकारना नहीं है, मतलब अपनी अभिव्यक्ति कौशल को जन्म देगा, अपनी बातों को अभिव्यक्त कर पाएगा। इसका आशय ये हुआ है। गौतम बुद्ध ने भी जो उनके सांसारिक मुक्ति के लिए बुद्ध ने इस संसार में सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए उन्होंने 8 प्रकार के अष्टांगिक मार्ग बताए थे। ये 10 चीज़ें बताई हैं, 8 चीज़ें बताई हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक का अर्थ है कि जो चीज़ जैसी है उसके बारे में इतना ही जानना, ना उससे ज़्यादा जानना, ना उससे कम जानना। इसीलिए उन्होंने कहा है कि सम्यक दृष्टि रखिए। और इसके बाद में उन्होंने इस जीवन से 10 चीज़ों से, इस जीवन में 10 चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा है। मतलब 10 चीज़ें हमको जीवन में अपनानी चाहिए कि 10 चीज़ों को तो अपने जीवन में अपना लो, आपका जीवन वैसे ही सफल है। कि सत्य, अहिंसा, जीव हत्या नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, और ये भिक्षुओं के लिए लिखा है कि संपत्ति न रखना, शराब का सेवन न करना। भिक्षुओं के लिए विशेषकर 2 बातें हैं इसमें, शराब का सेवन नहीं करना, सुखद संपत्ति इकट्ठी नहीं करना, सुखद बिस्तर पर नहीं सोना। ये 3 बिंदु भिक्षुओं के लिए आ जाते हैं। और गृहस्थों के लिए सारे ही 8 ही हैं अगर कोई माने तो, कि असमय भोजन ना करना, महिलाओं से दूर रहना, नृत्यगान से दूर रहना और मध्यम मार्ग का अनुसरण करना। उन्होंने कहा है कि मध्यम मार्ग का मतलब होता है, मध्यम मार्ग से आशय ये है कि वीणा के तारों को इतना भी नहीं कसो कि वो बजाते समय टूट ही जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उनमें आवाज़ ही नहीं आए। तो ये मध्यम मार्ग है। इसी का ही उन्होंने अनुसरण करने के लिए कहा है कि हम किसी चीज़ में अपने आप को इतना भी नहीं झोंके कि हमारी और सारी चीज़ें नगण्य हो जाएं और सारी बातें नगण्य हो जाएं। थैंक यू। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।